नमस्कार। साहित्यिकी के आज इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और वंदन। आज के इस साहित्यिकी कार्यक्रम का विषय है हिंदी साहित्य का भक्तिकाल और कवि रैदास। रैदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवियों में शुमार हैं। रैदास की कविता में सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक ऐक्य का भाव विराजमान है। उनकी कविता के कई कोनों से देखने की ज़रूरत है। आज उनकी कविता पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन मूर्धन्य विद्वान मौजूद हैं। सर्वप्रथम प्रोफेसर मंगला रानी, जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उसके बाद मैं बातचीत कर रहा हूँ डॉक्टर ज्योति दुबे, जो कि मगध महिला महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और साथ ही आज हमारे साथ युवा आलोचक डॉक्टर सुधांशु कुमार भी मौजूद हैं। प्रणाम। आज की बातचीत की शुरुआत हम प्रोफेसर मंगला रानी जी से करना चाहते हैं। रैदास की कविता अपने समकालीन मूल्यों के साथ या भक्तिकालीन संदर्भ के साथ जुड़ी हुई कविता है। भक्तिकालीन साहित्य के परिप्रेक्ष्य में रैदास की कविता को आप किस नज़रिए से देखती हैं? हम सब जानते हैं भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा गया है जी। तो इतनी ही खासियत, इतनी ही चमक दमक इस काल में है कि इसको स्वर्ण युग कहा गया। एक जो धारा है ज्ञानाश्रयी, उसमें जो ज्ञानी पंडित कवि हुए हैं वो स्वयं अपने आप को अज्ञानी कहते हैं। बड़ी खासियत है कि इतनी सरलता और इतनी मधुरता के साथ ज्ञान परोसा जाना कि जन जन के हृदय तक बात उतर जाए जी। कि हम समाज से, समय से शोषित पीड़ित हो रहे हैं, तो मार्ग क्या होना चाहिए। तो मार्ग जो ये कवि दिखाते हैं, बहुत सारे भक्ति के मूवमेंट चारों तरफ से आ रहे थे, अलग अलग तरह से। आलवार संतों की परंपरा थी, इधर सूफियों की परंपरा थी, हमारे यहाँ से रामानंद, बल्लवाचार्य, सबकी परंपरा थी। तो ऐसे में रामानंद एक ऐसा संत आता है, गुरु आता है, जो जातिगत भेदों को मिटा देता है कि अब जाति और ये नहीं, जिसके अंदर भी वह भाव उठे वह भक्त हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, बोल सकता है, सत्संग में जा सकता है। ये समन्वय की भावना, तो ये खास चीज़ जो इन लोगों ने दिया था। या रविदास, संत रविदास पर मैं आऊँगी, उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। संत रविदास हमारे भारतीय संस्कृति की वह रीढ़ है जो हमारे विश्व को समन्वय की भावना दे सकता है। और रामानंद की परंपरा में जब कबीर आते हैं, रविदास आते हैं, तो ये सब गुरु भाई हैं और वही भावना लेकर समाज में संदेश देते हैं, देश को एक सूत्रित करना चाहते हैं, भक्तिकाल को भक्तिकाल बनाते हैं, स्वर्ण युग बनाते हैं। चाहे कृष्ण के रूप में गाएं, चाहे राम के रूप में गाएं, या कोई भी नाम दें, नाम रमण से बना है। जहाँ राम है तो वह राम, इनका भी राम है। और मैं आगे और बोलना चाहूँगी। ये भी कहा जा सकता है कि रैदास की कविता में निर्गुण के साथ साथ सगुण काव्यधारा का भी कूट है, क्योंकि रैदास की शिष्या रही है मीराबाई। तो वहाँ जब देखते हैं तो सगुण और निर्गुण का समन्वय रैदास की कविता में साफ दृष्टिगोचर होता है। बिल्कुल। तो यह जो समन्वय है ना, वह एक कहीं ना कहीं केंद्रित भाव है जो परम ब्रह्म के प्रति है। तो हम कहीं मूर्ति में देख लेते हैं, कहीं किसी स्वरूप में देख सकते हैं, या अंतर्मन में देख सकते हैं, अंतश्चेतना में देख सकते हैं। तो यह जो कबीर के राम है या उनके कृष्ण हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मीरा भी कभी कभी राम का नाम लेती हैं जी। और ये कबीर भी कभी गोविंद का नाम लेते हैं। तो ये जो दोनों भाव हैं वो भक्ति का भाव है और परम ब्रह्म को समर्पित है। एक नाम दे दिया, वह राम हो या कृष्ण हो, लेकिन रमण कर रहा है जिस चरण में, उधर ही वंदना करता है। और उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है सामाजिक चेतना, सामाजिक उद्भावना, भेदभाव को मिटाना और एकाग्र हो जाना। तो कहा भी जा सकता है कि पूरे भक्तिकालीन संदर्भ को केंद्र में रखा जाए तो जो सामाजिक ऐक्य की बात होती है, सांस्कृतिक ऐक्य की बात होती है, उससे मुक्ति करने की कोशिश करने की दिशा में रैदास की एक महती भूमिका है। और उसी प्रश्न से एक आगे का प्रश्न डॉक्टर ज्योति दुबे से पूछना चाह रहा हूँ मैं कि संतन के मन होते हैं सबके हित की बात। संतन के मन में सबके हित की बात और सबके समान भाव की बात होती है। तो जब भक्तिकालीन संदर्भ में रैदास की कविता की व्याख्या हम करते हैं, उनके काव्य पक्ष पे जाते हैं,
तो रैदास की भक्ति भावना के संदर्भ को आप किस रूप में लेती हैं? डॉक्टर ज्योति दुबे जी। धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि उनकी भक्ति भावना को किस रूप में मैं देख रही हूँ, तो सबसे उनके पदों को, रैदास के पदों को पढ़ने के बाद, उनकी बानियों को पढ़ने के बाद जो सबसे मुख्य बात उभर कर आती है कि उनकी भक्ति भावना जो है आभ्यंतरिक है। उनकी आभ्यंतरिक साधना और चिंतन और भावुकता पर वो अधिक बल देते हैं। उनके लिए सीधी सी बात है कि उस बहुत ही सहज रूप से उनकी भक्ति में कोई बनावट नहीं है, वाह्य आडंबर नहीं है। वो हर तरह से बहुत सहज साधना पे बल देते हैं और उनका ये मानना है कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर करे उजास, तेनर जमपुर जाएंगे भाखे संत रैदास। मतलब उनका सीधा से कहना है कि जो कोई भी अंतर्गति, हृदय के अंदर अगर ईश्वर का वास नहीं है तो आप लाख वाह्य आडंबर कर लें, लाख दिखावा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से रैदास जी कहते हैं कि निश्चित रूप से वो जमपुर का, यानी कि सीधी सी बात है कि उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने निरंतर जो है अपनी भक्ति भावना के माध्यम से सहज भक्ति पर जोर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि संतों के साथ रहा है कि सभी संत जो हैं निर्गुण रहे हैं, निराकार ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। उनकी भक्ति में कहीं पर भी सगुण रूप दिखाई नहीं देता है। उनका मानना है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है। वो पृथ्वी से लेकर, पाताल से लेकर आकाश तक जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। और इस तरीके से रैदास जिस बात पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं, ठीक कबीर की तरह ही, कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसे आप रूप में बांध नहीं सकते हैं, उसे मूर्ति के रूप में बांध नहीं सकते हैं। और वो पूरी तरह से जो है संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। उसको वो बिल्कुल उदाहरण देते हैं कि एक बटबीज के समान है। जैसे एक बटबीज जो है वृहद बट वृक्षों की श्रृंखला खड़ी कर देता है, ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस सृष्टि का कण कण उसी में व्याप्त है। उसका कुछ पूरी सृष्टि से अलग न जीव है न जगत है, उसी सब परमात्मा में लीन है। इसलिए वो बहुत ही सहज रूप से अपने भक्ति में जो है किसी भी तरह के वाह्य आडंबर से मुक्त होकर ईश्वर की आराधना करने की बात हमारे सामने रखते हैं। कहा भी जा सकता है कि भक्तिकालीन जो संत है, खासकर निर्गुण जो संत हैं, उनके यहाँ जो भक्ति भावना है वह एक तरह के निराकार ब्रह्म की उपासना करते, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उसके सामाजिक अंतर्वस्तु है। क्योंकि ज्यादातर जो भक्तिकालीन निर्गुण संत कवि थे वो निम्न वर्गीय, निम्न समाज के निम्न वर्गीय परिवार के साथ उनकी संबद्धता थी। उस संबद्धता के माध्यम से अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं सहज रूप से। हाँ, सहज रूप से। सहजता तो होना संभावी है। तो इसी प्रश्न से आगे डॉक्टर सुधांशु जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो सहजता और निर्गुण भावना का जो आत्म है और केंद्र में है, हम सामाजिक चेतना की जिसकी बात करते हैं और खासकर पूरे निर्गुण ब्रह्म की जब हम बात करते हैं, उसके साथ सामाजिक ऐक्य और दार्शनिक ऐक्य की चर्चा, चाहे वो रैदास हो या कबीरदास हो, दोनों के यहाँ देखने को मिलता है। तो रैदास की कविता में जो भक्ति परक अवधारणा है वो सामाजिक रूप से, सामाजिक चेतना के रूप में वो कैसे तब्दील होता है, उसके पीछे के कारण क्या है, उसकी पड़ताल आप करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद वरुण जी। जिस समय रैदास थे जी, लगभग उसी समय उसी बनारस में जी कबीरदास भी थे। और दिलचस्प यह है कि कबीरदास में एक ओज है, एक अक्षरता है, और रैदास में एक विनम्रता है, शांति है। कबीरदास भी और रैदास दोनों अपने सामाजिक मूल्यों के साथ प्रगतिशील चेतना को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोनों, कबीर भी बाह्य आडंबर, धर्म आडंबर, जाति आदि पर टिप्पणी करते हैं। और कबीर जब टिप्पणी करते हैं जाति पर, तो उनकी टिप्पणी में एक चिढ़ाने वाला बोध होता है। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि इससे जनता चिढ़ गई, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। उसी तरह से रैदास भी जाति पर टिप्पणी करते हैं। जाति के, भारतीय समाज के जाति के डायनामिक्स को समझ लिया। वो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास जाति
ना रैदास मानुष मिल ना सके जब तक जाति ना जात। तो कुल बात यह है कि रैदास मानुष सत्य की बात उसी तरह से करते हैं जैसे चंडीदास कर रहे थे साबर ऊपर मानुष सत्य। अगर इनके ये तो सामाजिक और मूल्यों की बात हुई। उसी तरह से अगर हम इनके दार्शनिक मूल्यों पर बात करें तो ब्रह्म को लेकर जो कॉन्सेप्ट है, रैदास के यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, वो भी ब्रह्म को मानते हैं कि पूरन ब्रह्म बसै सब ठाही, सब जगह पूरम परम सत्ता विराजमान है। उस पूरन ब्रह्म की सर्वव्यापकता को बताते हुए रैदास पौराणिक आख्यानों को भी उठाने से जहमत नहीं उठाते। वो प्रहलाद चरित नामक एक रचनाएं लिखते हैं। वो पौराणिक आख्यान के भी माध्यम से पूरन ब्रह्म की सर्वव्यापकता को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से अगर कबीर और इनके दार्शनिक पक्षों पर अगर हम बात करें तो कबीर के और जितने संत हैं वो अद्वैत वेदांत से प्रभावित हैं। इसीलिए रैदास के यहाँ सब में हरि है, हरि में सब हैं, हरि अपने जिन जाना, ये सारे पद आपको रैदास के यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन एक जगह जैसे अभी मैम ने चर्चा की कि तुम चंदन हम पानी, तो यहाँ पर अभी मैं सोच रहा था तो मुझे लगा यहाँ पे विशिष्टा अद्वैत रामानुजाचार्य का है कि ब्रह्म जो है विशिष्ट है, चंदन है और हम पानी हैं, और वो जब मिलेंगे तो एक शांति और शीतलता मिलेगी। तो खुशबू पानी में आएगी और पानी बह निकलेगा। जी जी। तो कुल रैदास और कबीर को लेकर इन दोनों में ये दार्शनिक भेद हमको देखने। लेकिन आपने कहा कि रैदास और कबीर का जो सामाजिक पक्ष है दोनों में विभेद देखने को मिलता है। लेकिन रैदास भी जब अपनी जाति की बात करते हैं तो बहुत सरलता में अपनी जाति के साथ वो कुंठा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन और कबीर के यहाँ एक तरह का एग्रेशन है। हाँ, तो प्रोफेसर मंगला रानी जी आज हमारे साथ हैं, तो इनसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में रैदास की कविता आज के समकालीन दलित विमर्श के का जो परिप्रेक्ष्य है उसके बनिस्पत उस समय का जो परिप्रेक्ष्य है उससे कुछ अलग है, या आज के परिप्रेक्ष्य में वह कविता फिट बैठती है? वह तो हर समय फिट बैठती है। वह जो संत कह गए वह हर समय के लिए कह गए, अब उनको किसी समय में बाधा नहीं जा सकता। लेकिन ग्रहण करना, कौन सा समय कैसे उनको ग्रहण करता है। आज के समय में एक फैशन की वृत्ति से भी दलित विमर्श हो रहे हैं। जो लोग बहुत समृद्ध हैं और मुकाम पर पहुँचे हैं वो भी इस विमर्श में अपने आप को सताया हुआ बता के प्रतिक्रिया में बातें करते हैं। प्रतिक्रिया संतों ने कभी नहीं सिखाई, रविदास ने कभी नहीं सिखाई। अगर यह प्रतिक्रिया उन्होंने सिखाई होती तो मीरा उनकी शिष्या नहीं होती। वह समृद्ध वर्ग से आती थी, कुलवधू थी, और उसने अपने चुंदरी को किए टूक टूक ओढ़ लीनी लोई कह के उनके पास आ जाती है। तो यह वह बताता है कि वह बहुत सरल थे, सहज थे, सबको उपलब्ध थे, और उन लेने वाले, ग्रहण करने वाले भी किसी छोटी सीमा में नहीं बंधे हुए थे, उनको उतने ही विराट परिदृश्य में उनको ले रहे थे। आज के संदर्भ में देखें तो सिर्फ उनको छोटे छोटे खांचों में बांधकर ही उनको लिया जाता है। मतलब प्रेरणा देने के लिए जिस व्यक्तित्व का ये होना चाहिए वो यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए, प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। आज के संदर्भ में सोचे तो सामर्थ्य आपको समृद्ध और ऊंचे वर्ण में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, सामर्थ्य ही सब कुछ है। तो आज के संदर्भ में मैं उन संतों की वाणी को अगर प्रेरणा मानकर लोगों में कहूँ तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप समन्वय की भावना वहाँ से लीजिए, अध्यात्म लीजिए, भक्ति लीजिए, लोगों को जोड़िए, देश को एक करने में सहयोगी बनिए। आज के संदर्भ में जाति से कोई दलित नहीं है, आज के संदर्भ में अर्थ से दलित हो सकता है। तो अर्थ से दलित होने के लिए सामान्यीकरण करने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगी कि वही कबीर के शब्दों में कहें तो झीनी झीनी बीनी चदरिया, जो चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हम सबको इस चादर को वैसे ही साफ स्वच्छ उज्ज्वल अगर रखना है तो हमें उस परंपरा को मानना होगा जो संतों ने हमें दी है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं जो अस्मिता मूलक विमर्श है, जिस अस्मिता में आकर हम दलित विमर्श की तरफ हमारा झुकाव जाता है, तो यदि ऐसा नहीं होता तो अपनी पुस्तक को समर्पित रैदास के नाम पर करना यह बहुत बड़ी बात थी। इसके कई तरह के मायने निकल कर सामने आते हैं।
और रैदास अपने समय के, अपने समकालीन मूल्यों को देख रहे थे और उसके साथ जूझ रहे थे और नई तरह की अर्थव्यंजना के माध्यम से भक्तिपरक अवधारणा हमारे सामने रख रहे थे। तो उसके साथ साथ हम उस विमर्श में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, जैसा कि प्रोफेसर मंगला रानी कह रही है, क्योंकि वो अस्मितामूलक विमर्श एक अलग खांचे में है, उस खांचे में हम रैदास को नहीं रख सकते हैं। तो इससे आगे की जब बातचीत करते हैं तो रैदास के यहाँ ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ब्रह्म क्या जो एक तरीके की बात जब कबीर की बात करते हैं और संपूर्ण निर्गुण संतों की बात करते हैं, तो वहाँ ब्रह्म के स्वरूप की अवधारणा जो है वह सगुण संतों से अलग है। वह किस रूप में अलग है, डॉक्टर ज्योति जी आप बताएं। जहाँ तक के निर्गुण संतों की बात है, वहाँ पर ब्रह्म जो है, चाहे वो कबीर हो, रैदास हो, नानक हो और चरणदास हो, ये जो संत परंपरा चली आ रही है, वहाँ पर ब्रह्म जो है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। जैसा कि इसके पहले भी मैंने कहा था कि चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रैदास हो, इन सभी ने जिस विराट सत्ता को पूजा, जिसकी भक्ति की, उसका कोई रूप नहीं था, वो जन्मा नहीं था, वो अजन्मा था। तो यहाँ पर रैदास और निर्गुण संतों में ये चीज़ हम पाते हैं कि वो ब्रह्म की अवधारणा जो है वो पूरी तरह से कोई बिना रूप के है, वहाँ पे कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये चाहे आप रैदास की बात करें, कबीर की बात करें, कि वो उस निराकार निर्गुण ब्रह्म को एक नाम देते हैं, राम, वो राम कहकर उन्हें भजते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि रैदास के राम चाहे वो कबीर के राम हो, ये दशरथ सुत राम नहीं है, वो कौशल्या के पुत्र राम नहीं है, वो अयोध्या के राजा राम नहीं है, बल्कि वो निराकार हैं, अव्यक्त है, अरूप हैं, उनका कोई रूप नहीं है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे जो है आत्मसात किया जा सकता है, उसकी सत्ता को कण कण में देखा जा सकता है। लेकिन वो कभी भी, उनका ये मानना है, ये संतों का मानना है कि ईश्वर जो है वो जन्म नहीं लेता है, वो किसी भी रूप में जन्म नहीं लेता है, वो अव्यक्त है, वो अरूप है और वो निरंतर ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि में जो है वो निरंतर बना रहता है। जी, तो गुण में निर्गुण, हाँ, निर्गुण में गुण, वही बात रैदास के यहाँ भी है। लेकिन एक और संदर्भ खुलता है कबीर के यहाँ, जब वो राम की बहुरिया बनने के लिए, तो क्या वहाँ राम, वहाँ तो रूप की बात करते हैं, क्योंकि राम की बहुरिया बनना तो ये रूप की कल्पना है, यह अरूप की कल्पना नहीं है, जो मुझे लगता है। लेकिन इसके लिए भी ये कहा जा सकता है, जो आपने कहा है कि एक सही बात है कि ये भी थोड़ा सा इस पर भी बातें होती हैं, लेकिन इसमें भी ये कहेंगे कि ये जो कबीर के पास जब जाके कह रहे हैं कि वो राम की बहुरिया बनने की बात करते हैं, ये उसका कहते हैं ना, भक्ति को रहस्यवाद की ओर जा रहा है। और यहाँ पर ये आत्मिक है, ये भी ऐसा नहीं है कि इसको कोई रूप लेकर वो राम के पास जा रहे हैं, ये पूरी तरह से आत्मिक प्रेम की बात कर रहे हैं, ईश्वर को भजने के लिए ईश्वर तक जाने की बात कर रहे हैं, मेरी समझ के अनुसार। आत्माएं स्त्री में हैं और परम ब्रह्म एक ही पुरुष है। मीरा में भी यह बात आई है कि वो कहती है एक ही पुरुष है, वो कृष्ण। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक स्कूल की बात थी, रामानंद स्कूल के सभी लोग थे, कबीर हो, तुलसी और सभी निर्गुण कवि थे, तो वह उसी का प्रभाव है कि सभी जगह जो अद्वैत सत्ता की बात करते हैं, एक अलग तरह की राम की बात करते हैं। वैष्णवों से आया था, ये वैष्णव, तो यदि कहा भी जा सकता है ना कि पूरे इनके यहाँ भी, रैदास के यहाँ भी शैव और वैष्णव का भी एक समन्वय है, उनकी कविता में भी शैव और वैष्णव का समन्वय है। तो उनके ही कविता में पूरे भक्तिकालीन जो कवि हैं, पूरे सब समन्वय की बात करते हैं, क्योंकि रैदास भी वो लगातार गोविंद कह रहे हैं, हाँ, गोविंद कह रहे हैं, श्याम कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, वो नाम दे रहे हैं, राम रमन शब्द से बना है, बिल्कुल, वहाँ से राम निकला है। लेकिन इसको कोई आप, हाँ, लेकिन उनका ये मानना है निश्चित रूप से कि ईश्वर जो है अजन्मा है, वो निराकार है। राम ईश्वर अजन्मा है, निराकार हैं, और रैदास के राम भी अजन्मा है और निराकार हैं। और अपने राम के माध्यम से रैदास सामाजिक चेतना में बदलाव की बात करते हैं, सांस्कृतिक ऐक्य की बात करते हैं, धार्मिक पाखंड पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यह हुई अंतर्वस्तु की बात। लेकिन रैदास की कविता का जो शिल्प पक्ष है वह अंतर्वस्तु की तरह ही बेजोर है। उसका एक गठन, उसकी जो वैविध्यता है, उस वैविध्यता को पे जब तक बातचीत नहीं होगी तो रैदास की कविता को समझना बहुत मुश्किल ही है और दुरूह भी है।
तो उसी संदर्भ में हम डॉक्टर सुधांशु जी से जानना चाहते हैं कि रैदास की जो भाषिक शब्दावलियाँ हैं, क्योंकि रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलते हैं, और तो वह भाषिक शब्दावली, और रैदास रमन करने वाले थे, पूरे देश का रमन करने, लंबी आयु प्राप्त किए थे, लगभग 135 वर्षों की अवस्था उन्हें मिला था, तो वह पूरे देश का उन्होंने भ्रमण भी किया था। तो उनकी जो भाषिक संरचना है उसमें वो कई तरह की विविधता देखने को मिलती है, और उसको कई एंगल से आज के जो विमर्श, अस्मितामूलक विमर्श है, उस विमर्श के शब्द भी उनकी यहाँ मौजूद हैं। तो आप उस भाषिक अभिव्यक्ति को, रैदास की भाषिक शब्दावलियों को किस रूप में देखते हैं? रैदास की भाषा पर अगर बात की जाए तो संतों की जो भाषा है, कॉमन भाषा, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है कि साधु लोग भ्रमणशील होते हैं, पंजाब गए तो पंजाबी से प्रभावित हो गए, राजस्थान गए तो राजस्थानी के कुछ शब्द अपने काव्य में रख लिया। तो ये सदुक्कड़ी दरअसल भ्रमणशील प्रवृत्ति की वजह से इन्हें लोगों ने, आलोचकों ने देखा है। लेकिन इस बीच जो समझदारी बन पाई है, उस समझदारी में मुझे ऐसा लगता है पिछले पायदान का व्यक्ति सबसे पहले कोशिश करता है, चाहे स्त्री विमर्श की बात करें तो स्त्री विमर्श में भी सबसे पहले भाषा को ही तोड़ने का काम कर रहे थे। तो संतों ने उस भाषा को, जो बनी बनाई संस्कृत की जो लेगेसी है, परंपरा है, उसे तोड़ने का काम किया। उन्होंने उसमें कहीं पर अवधी के शब्द, कुछ ब्रज के शब्द, कहीं पर राजस्थानी, कहीं पर फारसी के शब्दों को स्पेस दिया, जिससे कि एक नई लोक भाषा का जन्म हो, जो रैदास करते हुए अपने यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो भाषा को तोड़ने के पीछे चाहे स्त्री रचनाकार मीरा हो, चाहे पुरुष कवि रैदास, ये कबीर, ये सब भाषा को तोड़ रहे थे, बनी बनाई भाषा को। इनका उद्देश्य था कि जो इस भाषा में शोषण होता है, तो इस शोषण को तोड़ा जाए भाषा के माध्यम से। कहा जा सकता है कि रैदास की भाषा लोक की भाषा है, लोक की भाषा और है, और लोक ये की सोच भाषा समझ के नहीं कही गई है। हाँ, ये सहजता उसका से, सहजता के साथ उसका एक अनुनाश्रय संबंध है। और रैदास की कविता भी लोक की कविता है, वह विशिष्ट कविता नहीं है। और लोक की कविता लोक की भाषा में ही लिखी जा सकती है। वो कह रहे हैं सदैव भ्रमणशील है, शब्दों को लेता है, पचमेल खिचड़ी पकाता है। जहाँ तक भाषा की बात हो, वैविध्यता की बात हो, तो उनका भ्रमण करने का उद्देश्य था। और हर जगह से जो लोक का कवि होता है वह कुछ न कुछ शब्द उठाता है, वहाँ से शब्दों का चयन करता है, और उसकी जो भाषिक अभिव्यक्ति है वो उस रूप से सहजता के साथ प्रकट करता है। नाथ परंपरा से भी शब्द आते हैं, सूफियों से भी, सूफियों के साथ, सूफियों से भी, वो शब्द की जो पूरी परंपरा है, और जिस जाति व्यवस्था के साथ वो जुड़े हुए थे, वहां से भी वो शब्द उठाते। तो सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि रैदास की कविता सामाजिक सूचिता और सांस्कृतिक ऐक्य की बात करती है। रैदास की कविता अपने समकालीन मूल्यों के साथ जुड़ी कविता है। रैदास की कविता अपने समय की चुनौतियों से रूबरू होती है, और समकालीन आने वाले भविष्य की जो संकट है, उस संकट की पहचान वो कविता करती है। जिस जातीय व्यवस्था के साथ हम आज इस रूप से संबद्ध है, आबद्ध है, उस जातीय व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश रैदास की कविता करती है। रैदास की कविता का एक जो पक्ष है वो भक्ति परक पक्ष है, जिसमें वह प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जैसा वो गीत लिखते हैं। और गीतात्मकता उनकी कविता की एक विशिष्ट शैली है। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तो यह रैदास अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक जो वैविध्यता है भारत के, उस वैविध्यता को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। और आज की बातचीत मुझे लगता है कि रैदास पे बातचीत करने के लिए लगातार 2-3 सत्रों की जरूरत है, लेकिन दूरदर्शन पर समय की एक बाध्यता है, उसका एक लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आज हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है, और फिर इस कड़ी में फिर हमारी बातचीत शुरू होगी। इससे आगे की जो बातचीत होगी, रैदास की कविता के विविध पक्ष अभी भी छूट गए हैं, कुछ अनसुलझे पक्ष हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।